everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about training. इस वीडियो में हम ट्रेनिंग का मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्लियर करने वाले हैं. अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेनिंग के टाइप्स एंड मेथड्स करेंगे. देन ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एंड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग. सो लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग फर्स्ट. ट्रेनिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जिसमें जो पीपल्स हैं वो नॉलेज एंड स्किल्स को एक्वायर करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग. ट्रेनिंग जो है आपका, जो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसके रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज, आपके एटीट्यूड, आपकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है. दैट इज़ योर ट्रेनिंग. मीन्स जब भी हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमारे एटीट्यूड, हमारी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, किसी फिक्स्ड डिफाइंड पर्पज़ के लिए, दैट इज़ योर ट्रेनिंग. जनरली जो ये वर्ड है ट्रेनिंग हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं. जब भी आपका कोई फ्रेंड किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया नया रिक्रूट होता है तो भी हम देखते हैं कि वो आपको बताता है कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है. या फिर जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग चलती रहती है जब भी कोई नया चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में. और ऑर्गेनाइजेशन बिना चेंजेस के भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता रहता है ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है, उनकी इफेक्टिवनेस जो है काम करने की, वो इम्प्रूव हो. ट्रेनिंग जो है आपकी, ये एक नेवर एंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. मीन्स ये कंटिन्यूसली चलती रहती है. देन डेफिनेशंस हैं आपकी कुछ ट्रेनिंग की. फर्स्ट है आपकी, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. मीन्स जब हम किसी एम्प्लॉयज की स्किल्स एंड नॉलेज को, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, दैट इज़ योर ट्रेनिंग. Training is a process by which the attitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increasing. मीन्स जब हम किसी एम्प्लॉय की एटीट्यूड, उसके स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो ये आपकी ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको हमेशा एक टाइप से प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है जिसके थ्रू आप काम करोगे. दैट इज़ योर ट्रेनिंग. और जो ट्रेनिंग है और जो एजुकेशन है आपका, ये दोनों ही एकदम से डिफरेंट हैं. इनको कभी भी सिमिलर नहीं लिया जा सकता है. ये डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. बिकॉज जनरली जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आप BBA एंड MBA स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कॉन्सेप्चुअल में. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. तो ट्रेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो एटीट्यूड है, स्किल्स है, एबिलिटीज़ है एम्प्लॉयज़ की, वो किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग इम्प्रूव होती है. यहाँ पे हम काम को परफॉर्म करने की बात करें अच्छे से. और जो एजुकेशन है एक प्रोसेस है जिसमें आपकी जो जनरल नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है. यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रेनिंग. फर्स्टली जॉब रिक्वायरमेंट. अगर आपको अच्छे से जॉब करनी है, आपको जो काम मिले उसको अच्छे से परफॉर्म करना है, तो आपको वो काम आना चाहिए और उस काम को सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जब भी उनके अंदर कोई भी नया एम्प्लॉय एंटर करता है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं ताकि जो असाइंड वर्क है उनको वो उसको इफेक्टिवली कर सके. देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है. टेक्नोलॉजी हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. तो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आनी पड़ेगी, लेकिन उसको यूज़ कराने के लिए तो एम्प्लॉयज़ को उसको ट्रेन करना पड़ेगा. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ अडेप्ट करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है. देन ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी. ये जो वायबिलिटी वर्ड है इसका मीनिंग होता है सर्वाइव करना. मीन्स सक्सेसफुली सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के चलने के लिए जो है ट्रेनिंग नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है. फिर से वही बात आपकी आ गई, पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, सोशलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है. बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है चेंजेस के साथ अडेप्ट करना पड़ता है. टाइम टू टाइम नए नए आइडियाज़, नई नई थ्योरीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है, नए नए तरीके से काम करना पड़ता है. तो इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके उनको ट्रेन करना पड़ता है ताकि जो चेंजेस हैं उनके साथ वो अच्छे से अडेप्ट कर सके और सर्वाइव कर सके एक कॉम्पिटिटिव एंड डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर.
इंटरनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है, अगर वो एक जॉब के ऊपर काम करा है, एक पोस्ट के ऊपर काम करा है, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक उसी पोस्ट पे काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके अच्छे अच्छे कंपनीज होती हैं, उसको एक पोस्ट पे से दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर किया जाता है, फिर एक जॉब से दूसरी जॉब में, उसी लाइन में जनरली। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक जो एम्प्लॉय है वो मार्केटिंग में काम कर रहा था, लेकिन हमने उसको एचआर में डाल दिया, या फिर हमने उसको सेल्स में डाल दिया। तो अब उस एम्प्लॉयज़ को उस दूसरी पोस्ट पे दूसरी जॉब कराने के लिए हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो इंटरनल मोबिलिटी के लिए भी जो ट्रेनिंग है वो नेसेसरी है। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं। जब भी कोई एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करता है, तो उसके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं कि मेरे को ये करना है, उसके कुछ करियर गोल्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इवन ये एक स्ट्रेटेजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो भी आपके इंटर्न ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। तो ह्यूमन रिलेशंस के लिए भी जो ट्रेनिंग है आपकी वो ज़रूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज़ के रिलेशन अच्छे रहें। अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के ड्रीम्स को कंप्लीट करने में, उनके करियर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली उनके रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग आपको नीड के पॉइंट से ही पता चल गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के एनवायरनमेंट के लिए। तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे इवन सेकंड्स के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। तो ये जो ट्रेनिंग की जो इम्पोर्टेंस है, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है एंड एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका हायर प्रोडक्टिविटी जो है आपकी वो यहाँ पे हाई होती है। प्रोडक्टिविटी कैसे हाई होती है? अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेंड है, तो उनका जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी काम को कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना है। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क आपका इम्प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता चलता है बेस्ट मेथड क्या है काम करने का। तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगा। लेस लर्निंग पीरियड, अगर हम एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे तो उनका लर्निंग पीरियड कम रहेगा, रैदर देन हम उनको ऐसे ही छोड़ दें कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख ले। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट यहाँ पे आपकी रिड्यूस होगी। अगर जो ट्रेन एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मटेरियल का जो भी उनको मनी मटेरियल्स वगैरह दी जाएंगी, उनको अच्छे से यूज़ करेंगे, उनका इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, इकोनॉमिकल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया है तो वो उनकी वेस्टेज करेंगे। जनरली ये जो चीज़ है वो मैनुअल वर्क्स में फिट होती है, बिकॉज जो लेबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो है क्लॉथ वगैरह बनवाने हैं कॉटन से, तो अगर हमने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन किया है तो कॉटन को सही से यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया है तो यहाँ पे वेस्टेज होगी मटेरियल की। रिड्यूस्ड सुपरविजन का मतलब क्या होता है? अगर एम्प्लॉयज अच्छे से ट्रेंड हैं तो हम उनको अकेले छोड़ सकते हैं, वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, उन्हें बार बार ऑब्जर्वेशन की, बार बार इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सुपरविजन्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम हो जाती है, हम थोड़े ही सुपरवाइजर के थ्रू अच्छे से काम ले सकते हैं। लो एक्सीडेंट रेट, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रेट है उसको भी ट्रेनिंग के थ्रू कम किया जा सकता है। अगर जो आपके मैनुअल वर्कर्स हैं जिनको मशीनरी वगैरह पे ऑपरेट करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इक्विपमेंट वगैरह पहन के काम करना होता है, अगर उनको अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया है तो एक्सीडेंट रेट आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं। और इंडिया के अंदर तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रेट मैक्सिमम होती हैं। तो अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है तो एक्सीडेंट रेट आपकी कम होगी। देन हाई मोरल, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल यहाँ पे हाई होगा, बिकॉज अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो इफेक्टिवली वो काम करेंगे। अगर वो इफेक्टिवली काम करेंगे तो आप उनको अच्छी सैलरी दोगे, उनको प्रमोट करोगे, तो उनके करियर ऑब्जेक्टिव वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो है उनका मोरल भी यहाँ पे हाई रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को वो अपना मानेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या है कि अगर हम अच्छे से एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगा। वो कैसे इम्प्रूव होगा? अगर जो वर्कर्स हैं सारे के सारे सेटिस्फाइड हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स कम होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा रहेगा, और सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे, लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन रहेंगे।
और जो बिजनेस है इन्वेस्ट करेगा एम्प्लॉयज़ के अंदर, उनको इक्विपमेंट वगैरह देना, उनकी सैलरी वगैरह हाई करना, उनको ट्रेनिंग करना, उसका बेनिफिट भी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ले पाएगा। देन फॉर एम्प्लॉयज़ क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग के? फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मान लो आपने अभी बीबीए एमबीए वगैरह की डिग्री कोई कंप्लीट की है और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उस डायरेक्टली वो आपको प्रोजेक्ट्स थमा दे कि हाँ ये काम आपको करना है और आपको वो काम आता ही नहीं है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे डाउन चला जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको 3 मंथ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और आपको बताए कैसे आपको काम करना है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे वो इंक्रीज होता है। देन हाई अर्निंग्स। अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन किया जाता है तो वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करते हैं और उनकी जो अर्निंग्स होती है वो हाई होती है। उनकी अर्निंग कैसे हाई होती हैं? अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, उसी का रिजल्ट तो ऐड होके ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी हाई होगी, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग हाई होगी, और जो अर्निंग है वो किनको मिलेगी? वो एम्प्लॉयज़ को मिलेगी। देन सेफ्टी। इंडस्ट्रियल रेट्स को कम करने के लिए, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की रेट को कम करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लो सबसे ज़्यादा किसका होता है? एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जरूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से ट्रेंड है तो वो सेफ रहेंगे। अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी चेंजिंग वर्क प्रोसीजर के रिगार्डिंग, चेंजिंग वर्क मेथड्स के रिगार्डिंग ट्रेन होना पड़ता है, उनको अडेप्ट करना पड़ता है, तो ट्रेनिंग इनको हेल्प करती है। प्रमोशन। जनरली अगर हम बात करें, खुद की भी बात करें, तो आप ये नहीं चाहोगे कि हमेशा मैं एक एक टीचर ही बना रहा हूँ। आप चाहोगे मेरे को प्रिंसिपल बनना है, देन मेरे को डायरेक्टर बनना है। तो मीन्स हर पर्सन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो वो प्रमोशन चाहता है। तो प्रमोशन के लिए आपके स्किल्स में इंप्रूवमेंट, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट जरूरी है, और वो आपको कहाँ से मिलेगी? ट्रेनिंग से। तो अगर एम्प्लॉयज़ को प्रमोट होना है तो ट्रेनिंग यहाँ पे काम करेगी। न्यू स्किल्स। ट्रेनिंग के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नई स्किल्स सीखते हैं, नई नई नॉलेज सीखते हैं, और जो उनके जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है। वैल्यू मीन्स उनकी सैलरी, उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे इम्प्रूव होती है। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And now I am making the next video, types of training and your methods of training. That is very important topic. Don't forget to see it also.